Jai Guru Ji, Sangat Ji, and it's a matter of great delight that I've been asked to share satsang. गुरु जी के सत्संग का तो मतलब हमेशा से इंतजार होता है, चाहे सुनने का मौका मिले, चाहे शेयर करने का मौका मिले. So thank you very much, Deepak Uncle, Monica ji, all Sangat from all over New Jersey and everywhere. So I'll start, how the journey started with Guruji. In 1996 मेरे एक्स इन लॉज की तरफ से मुझे उनका स्वरूप दिखाया गया था, and it was given to me by my ex-husband. At that time I didn't know anything about Guruji. मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता था कि डिफेंस कॉलोनी में उनका टेम्पल है. हालांकि मेरे पेरेंट्स के घर से आई थिंक इट जस्ट 10-15 मिनट्स ड्राइव. सो जब मुझे उनका स्वरूप दिखाया गया, आई केप्ट गुरुजी स्वरूप विद अटमोस्ट रेवरेंस ऑन द बेड साइड. और उस टाइम मुझे यही फीलिंग हुई दैट ही इज लॉर्ड शिवा. Then in 1997, when I got married, Guruji was in Chandigarh. So we took sweets, bouquet and all with us. And Guruji ने ऐसे ही हाथ के इशारे से अंदर बुलाया और फिर उसको सेवादार जी को बोला किचन में रखवाने के लिए. So उसके बाद ऐसे कई संगत गुरुजी की सेवा कर रहे थे. फिर गुरुजी एकदम अपने सिंहासन से उठकर अपने कमरे में गए. और जब वो बाहर आए तो उन्होंने वो सब बताया जो बाहर लेडीज बातें कर रही थी. और सब हंसने लग गए कि गुरुजी तानू ता साड़ी एक ही गल पता लग जाती है. फिर आहूजा आंटी जी ने खड़े होकर सत्संग सुनाए, जिनके घर पंचकुला में गुरुजी काफी देर रहे हुए हैं. गुरुजी ने लंगर करवाया और गुरुजी ने फिर पूछा कहाँ ठहरे. एंड एज आई वाज न्यूली मैरिड, आई वाज वेयरिंग बैंगल, गोल्ड बैंगल्स एंड ऑल. तो गुरुजी ने बोला अच्छा सोने भी कड़े पाए ने, बहुत सोने कड़े पाए ने. देन गुरुजी ने अपनी सेवा करवाने का मौका दिया. एंड गुरुजी ने बड़े प्यार से कहना मोटो, जोर लगा, वेरी लविंगली ही यूज्ड टू कॉल मी मोटो. फिर चंडीगढ़ महाशिवरात्रि पर जाना हुआ. एंड देन इन when I had my twins in 1998 in hospital, I had this divine experience in the middle of night. मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी took my soul and अपने हाथों से वो ऊपर लेके गए. एंड उन्होंने अपने हाथों में मेरा हाथ पकड़े रखा. उन्होंने पूरी यूनिवर्स की जैसे परिक्रमा होती है वो करवाई. एंड आई कुड सी द स्टार्स, द सेलेस्टियल बॉडीज. एंड एट दैट टाइम मेरे को ऐसा फीलिंग हो रहा था that I should not fall. I kept on looking here and there, but then Guruji was holding me very tightly. फिर 2000 में गुरुजी जलंधर में आए. उस टाइम हमेशा कबीर जी के दोहे बहुत लगा करते थे. मैं एकदम से जलंधर मंदिर के सिंहासन के आगे गुरुजी के सामने ही रोज बैठ जाती थी. एंड आई वुड जस्ट कीप ऑन गेजिंग एट हिम. तो मतलब ये होता था कि उनके डिवाइन दर्शन मतलब इतने प्यारे थे कि दिल नहीं करता था कहीं और भी जाने को. एंड जब मैं उनको देखती थी, एंड आई वुड फील दैट यस इज गॉड ऑलमाइटी. एंड आई वुड फील दैट जब रब धरती पे आते हैं तो ऐसे ही तो लगते हैं, because his appearance, charisma, aura, everything was so different and divine. And गुरुजी अपनी आंखें बहुत तेज तेज रोटेट किया करते थे. उनके जेस्चर्स बहुत अलग होते थे. तो मैं अंदर ही अंदर, बिकॉज आई वाज वेरी आई वाज प्रीटी यंग एट दैट टाइम, तो मुझे यही लगता था कि जब अगर कोई रब आता है धरती पर तो ऐसे ही तो होता है. So this was the reason why I would keep on gazing at him. I didn't want that I should lose any of those precious moments. फिर गुरुजी ने क्या करना, अपने हाथों को भी हिलाना और उनको पूरी सृष्टि अपने हाथों पर दिखाई देती थी. एंड उनको देख के मेरे को हमेशा ऐसे लगना कि माई सोल नोज हिम. आई डोंट नो, बहुत डिफरेंट सी फीलिंग आती थी कि मैं तो इनको जानती हूँ और कोई ना कोई आत्मा का रिश्ता है इनके साथ. एंड आई कुडंट टेक माई आईज ऑफ हिम. सो उसके बाद गुरुजी ने काफी सत्संग सुनाए. गुरुजी ने एक दिन मेरे को बोला कोई अंकल खड़े होकर सत्संग सुना रहे थे. जब वो बैठ गए तो एक और अंकल आंटी आए. तो गुरुजी ने मुझे बोला भी तू इन्होंने सुना जो सुने. अब मैं उनको क्या बोलूं कि गुरुजी मैंने तो कुछ सुना ही नहीं था, बिकॉज आई कुडंट टेक माई आईज ऑफ हिज ऑरा. और तो मैं आई रियली डोंट नो व्हाट आई स्पोक. मैं सिर्फ मम्बो जम्बो बोलती रही, मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या सुना था. और गुरुजी कहते अच्छा ध्यान ना सुन. सो बहुत सारे सत्संग सुनने का मौका मिला. अंकल तूर जी से, प्रीति आंटी, अनीता कुमार आंटी, नरेंद्र धन, बहुत बहुत सारी संगत से.
और गुरुजी ने बार-बार लंगर खिलवाना, जितनी बारी खिलवाना उतनी बारी डिसॉल्व भी हो जाना। और फिर कई बारी तो गुरुजी इतना भर-भर के प्रसाद देते थे और बार-बार बुला के देते थे, जिस तरह से हम स्कूल में करते हैं, वी हाइड यू नो अ अ, बिहाइंड आवर फ्रंट बेंचेस ताकि टीचर हमें ना उठा ले, तो कई बारी संगत भी एक-दूसरे के पीछे छुप जाती थी कि गुरुजी अब हमें ना बुला लें, क्योंकि गुरुजी कई बारी बहुत-बहुत बारी बुलवा लेते थे। सो इट हैपेंस व्हेन यू गेट समथिंग अबंडेंटली, यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो एक बारी गुरुजी जैसे हम जलंधर मंदिर में एंटर करते हैं, लेफ्ट साइड शिव जी की क्लॉक लगी हुई है। तो गुरुजी मेरे साथ गुरुजी के साथ मैं खड़ी थी, तो गुरुजी मुझे कहते कि सोहनी लगदी पई है ना आप? तो मैंने कहा, "हाँ जी गुरुजी, बहुत सोहनी लगदी पई है।" तो गुरुजी बहुत तेज़-तेज़ नज़रों से वो शिव जी की क्लॉक को देखी जा रहे थे। फिर एक बारी गुरुजी कहते, "ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ एसी लगवा लेंगे?" तो मैंने कहा, "हाँ जी गुरुजी, जिद्दां ਤੁਹਾਨੂੰ चंगा लगदा है।" तो कहते, "नहीं-नहीं, ये तो कंजर उठ के ही नहीं जाणगे, नहीं लगवाने एसी, छड्डो परे, ये तो बैठे ही रहणगे।" तो तो जब संगत ने चले जाना, तो गुरुजी ने भगवंत मान जी की कसक लगवानी। गुरुजी ने इतना खिलखिला के हँसना और हमने भी खूब खूब हँसना। तो गुरुजी को देखकर मुझे ऐसे ही लगता कि यही तो है गॉड, लाफ्टर इज़ गॉड। So we should most of the time we should be laughing despite of our troubles and everything because गुरुजी ने हँसना सिखाया। और जब गुरुजी हँसते तो ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि होल नेचर इज डांसिंग। सो फिर गुरुजी दिल्ली चले गए एंड देन ही केम अगेन इन 2001। तो मेरे एक्स इन लॉज ने गुरुजी को बोला कि तुसी कपूरथला आओ। तो गुरुजी ने जनवरी में कपूरथला में जाने का प्रोग्राम बनाया। तो गुरुजी ने बोला कि मेरे को और मेरे एक्स हस्बैंड को तुसी गड्डी ले आना और तुसी अपनी गड्डी अगे रखना और ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। और बड़े भोलेपन से कहते क्योंकि मैनू पता नहीं ना, मैनू रास्ता नहीं पता, मैनू ਤੁਹਾਡਾ घर नहीं पता। और जब हम मंदिर गए तो गुरुजी को लेने गुरुजी ने बहुत-बहुत प्यारा ऑरेंज फुलकारी का चोला पहना हुआ था। गुरुजी वाज़ वेयरिंग हिज डायमंड रिंग एंड ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच। तो एक अंकल गुरुजी को कहते, "गुरुजी मैं ਤੁਹਾਡੇ चरण दबा दा?" तो गुरुजी कहते, "ना, ना रहने दे, मेरी प्रेस खराब हो जाती है।" तो गुरुजी ने बोला, "पहले ਅਸੀਂ कृष्णा जी दे जाना है।" कृष्णा जी का उधर कपूरथला के घर से आई थिंक 15-20 मिनट का रास्ता है। तो पहले सारी संगत के साथ हम कृष्णा जी, गुरुजी सिस्टर, उनके घर हम गए और सारी संगत दिल्ली, पटियाला, चंडीगढ़, लुधियाना सब जगह से आई हुई थी। तो कृष्णा जी ने इतना सुंदर स्वागत सबका किया, बहुत बहुत ही दिल से सबकी सेवा की। और उस दौरान my ex father-in-law, he was continuously calling up the VIP people, they are all sitting, तो आप लोग हले पहुंच नहीं रहे हो, but Guruji has his own perfect timing. So beautiful satsang was held there. Then फिर गुरुजी ने एक्स इन लॉज के कमरे में बैठकर लंगर भी किया और जब बाकी सब खा लिया तो गुरुजी ने अपने प्रसाद के रूप में मुझे दिया। और गुरुजी ने बस इतना ही बोला कि इकट्ठ विच बहुत ताकत हुंदी है। एंड बिकॉज गुरुजी वुड जस्ट स्पीक वन और टू लाइंस बट ही वुड स्पीक वॉल्यूम। सो अपनी एक दो बातों में बहुत बहुत मैसेजेस दे जाते थे। और गुरुजी जब उधर आए तो गुरुजी को एक कमरे में लिखवाया गया, एक-एक बेडरूम में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, सब जगह। इट वाज़ मंथ ऑफ जनवरी, इट वाज़ प्रीटी कोल्ड। गुरुजी थोड़े थके हुए लग रहे थे। ही रैप्ड हिज हेड विद अ शॉल एंड आई वाज़ फीलिंग रियली रियली बैड कि जब गुरुजी के चरण ही घर पर पड़ गए तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि उनको हम उनका कष्ट दें कि एक-एक कमरे में उनको ले जाएँ। देन नेक्स्ट डे गुरुजी जलंधर मंदिर में मुझे बोले, तेरे सौरे ने तो मैनू एक ही कमरा दिखाया पर वो पैसे वाले कमरे च तो लेके ही नहीं गया। सो गुरुजी gave me a wide smile and I also smiled back. So he just meant कि मैनू एक एक कमरे च लेके गया है, पर जिथे उन्हें अपनी लक्ष्मी या जिथे दौलत रखी है उथे तो लेके नहीं गया। सो गुरुजी ने बहुत वाइड स्माइल दी एंड देन लेटर ऑन आई केम टू नो बिकॉज इवन आई हैड नो आइडिया कि यस उनका कोई ऐसा कमरा है जहाँ वो अपने पैसे रखते होंगे। तो जब भी गुरुजी की सेवा का मौका देना हैंड मॉइस्ट हो जाते थे। एवरीबॉडीज हैंड यूज्ड टू गेट फिल्ड विद अमृत, ब्यूटीफुल एंड डिवाइन फ्रेग्रेंस। एंड देन कितने कितने दिन नहीं मन करता था कि हम उन हाथों को धोएं। सो एक दिन जब लंगर के बाद गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने कहा, लंगर खा लिया? तो मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते, चलो फिर। तो गुरुजी को चलो को बोलते थे चलो। तो गुरुजी कहते, चलो फिर एक बारी और खाओ, क्योंकि गुरुजी के पिंड से साग और रोटियां आई हुई थी। तो गुरुजी ने ऐसे बार-बार लंगर खिलवाना, इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने शार करनी। देन गुरुजी ने अपने साथ कभी लिली रिज़ॉर्ट, हवेली और बहुत सारी जगहों पर लेके जाना।
तो एक दिन गुरुजी कहते मेरा पेट बहुत टाइट है कंजरो मेरे वास्ते भी पाठ कर लिया करो अपने सारे काम तो तुसी फ्री फट करवाई जाते हो अपने गुरु का भी सोच लिया करो कंजरो मेरा भी कुछ सोचो तो ऐसे तो पाठ करते थे पर कभी मन में गुरुजी का सोचकर ऐसे नहीं किया था And then I used to wonder, as I told earlier, that I was pretty young, कि गुरुजी था क्यों बोल रहे हैं? Then I started getting up at 2 or 3 in the morning and I started doing पाठ और पाठ तो खैर हम क्या करने वाले हैं सब गुरुजी करवाते हैं और पाठ करते करते एक बारी गुरुजी ने अनहद नाद सुनवाया and I got so scared that I pounced on the bed और फिर आंखों के आगे जैसे स्ट्रिप होती है फिल्म की वो निकली जिस पर राम राम लिखा हुआ था तो गुरुजी अगले दिन स्वप्न में आके बोलते हैं कि फिर कराते ना दर्शन और बिकॉज गुरुजी's ways are very very beautiful mysterious divine incomprehensible उसको हम अपने ह्यूमन परसेप्शन से तो सोच ही नहीं सकते फिर गुरुजी ने कहना मेरे पैरों में बहुत सेक निकल रहा है कौड़तुंबा का फल मंगाओ तो एक संगत ऐसे कौड़तुंबा का फल लेकर आए तो गुरुजी ने हमें कहना कि मेरे पैरों की तलियां ते मलो बहुत सेक निकल रहा है तो हमने यूज्ड टू मसाज इट एंड यू नो वेरी वेरी विगरसली तो उसमें से बहुत सारी झाग निकलती थी तो गुरुजी ने कहना हाँ हाँ हुण मैनू ठंड पै गई है सो वन डे गुरुजी सेड मेरी अखां विच बहुत जलन हो रही है तो मैंने कहा गुरुजी मैं ताड़ा फेशियल करदा तो कहते गुरुजी कहते हाँ मैनू ना आराम चाहिदा हैगा देन नेक्स्ट डे गुरुजी कहते तू ले आई अपना सामान सो आई गॉट ऑल माय पैराफर्नेलिया नीडेड फॉर द फेशियल तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मैं ले आई तो संगत जाने के बाद गुरुजी ने बहुत प्यार से अपना डिवाइन सर लैप में मेरी लैप में रखे गुरुजी आंखें बंद करके अपने हाथ फोल्ड कर कर लेट गए सो आई डिड ऑल द स्टेप्स ऑफ मसाजिंग एंड व्हेन आई वुड डू ऑन द नेक गुरुजी अपना नेक पूरा ऊपर उठा लेते थे तो गुरुजी ने ऐसे 1.5 घंटा तक फेशियल करवाया और गुरुजी फिर बाद में बोले अच्छा तू तो मेरी अखा खोल देती है तो गुरुजी एक बारी मेरे साथ एक आंटी जी गुरुजी की सेवा कर रहे थे तो गुरुजी चादर पर लेटे हुए थे आंखें बंद करके तो तकरीबन 2 घंटे बाद गुरुजी ने ऐसे आंखें खोली तो आंटी कहते गुरुजी सो गए सी गुरुजी कहते रब भी कदे सोंदा ते जे रब ही सो जाए तब प्रलय ना आ जाए तो फिर गुरुजी ने कई बारी ऐसे कहना है एला मेरे शूज उथे टेबल ते रख दे मैं सवेरे सैर करन जाना है गुरुजी रोज सुबह सैर करने जाते थे तो एक बार ये एक अंकल जो ही वाज लिटिल ओवरवेट वो एक गड़वी भी बहुत मोटी सी लेकर आए तो गुरुजी कहते है मोटू अपने वर्गी गड़वी ले आया है तू और एक दिन गुरुजी ठीक नहीं लग रहे थे उनको थोड़ा सा कोल्ड लग रहा था गुरुजी कहते मैंने की लेना चाहिए तो मेरे को जो होम रेमेडीज पता थी मैंने वो बताई उनमें से एक ये भी थी आई सर गुरुजी ऐसी ब्रांडी विच ना गर्म पानी शायद ना पाके ले सकते हैं गुरुजी कहते है कमली महापुरुष थोड़ी ब्रांडी लेंदे ने तो ऐसे फिर एक दिन गुरुजी ने कहा चल तू मेरे नेल्स काट दे तो उसके बाद गुरुजी कहते थैंक यू सो कहना तो हमें हर चीज के लिए गुरुजी को चाहिए पर गुरुजी ऐसे कभी भी जबरदस्ती सेवा का कुछ कहते थे मौका देना तो गुरुजी ने बाद में थैंक यू जरूर बोलना सो एक दिन गुरुजी सेवा करवा रहे थे तो मेरे नेल थोड़ा सा उनको लग गया तो मैंने कहा सॉरी 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 गुरुजी तो गुरुजी कहते अच्छा फिर कट के आया करना तो गुरुजी ने बड़े प्यार से वाइफ को कहना वरी इनवाइटेड फॉर एवर हस्बैंड को कहना हॉर्स अंडर सवेयर बर्डन एंड नो डाइवर्जन बीडीएस को जैसे बत्ती दंदा दा सर्वनाश और पीडब्ल्यूडी वालों को पेंटा वाले डकैत तो गुरुजी ने ऐसे बहुत मजाक करने सो संगत जाने के बाद हम लोगों ने जो कार्पेट पे छोटे छोटे कण भी गिरे होने वो सब उठाने और इतना गुरुजी को सफाई का इतना ज्यादा होता था किसी ने ब्रास के ऑर्नामेंट्स को पकड़कर उसको चमकाना किसी ने ये तो गुरुजी ने खड़े होकर बोलना इथे जाले लगे इथे साफ करो मतलब एक एक चीज गुरुजी मॉनिटर करते थे तो उस टाइम हमें तो ऐसे ही फीलिंग होती थी कि हम तो शिव लोक पर बैठे हैं और बिकॉज गुरुजी लव्ड क्लेanliness and he loves cleanliness सो गुरुजी ने एक बारी कहा कि चलो मैं चंडीगढ़ सत्संग होना है संगत लेके जानी है मैं अपने नाल वीआईपी लोग लेके जाने हैं तो गुरुजी ने ऐसे संगत लेके गए साथ में नारंग अंकल के घर वहां पर बहुत अच्छा सत्संग हुआ उनके गार्डन में एक उन्होंने छतरी तैयार करवाई थी फूलों से सजाकर तो अगले दिन गुरुजी जलंधर मंदिर में कहते फिर देखी सी ना छतरी कितनी सोनी छतरी लगाई सी तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी बहुत ही सोनी सी तो गुरुजी ऐसे बदन अंकल के घर लेके गए और वहां पर हंसराज हंस भी आए थे जब वो गा रहे थे तो गुरुजी ने कहा वंस मोर
और जब भी कोई कपल जिनकी लव मैरिज होती थी तो गुरुजी ने कहना, अच्छा हेलो हेलो अंकल आंटी है, यानी हेलो हेलो सीगी पहला। तो जब किसी की वेडिंग एनिवर्सरी होना तो गुरुजी ने कहना अंकल को कि आंटी ने कुछ लेके दे, चलो रेडिसन जाओ काफी पी कर आओ, तो गुरुजी ने हमेशा कॉफी को काफी बोलना। और गुरुजी जब शादी के भी कार्ड से बांटते थे तो गुरुजी ने कहना है एलो मेरी वल्लो लव लेटर। सो जब भी गुरुजी ने अपनी सेवा करवाने का मौका देना, तो जैसे हमने सुना है कि गुरुजी नो डाउट अपनी बॉडी उनकी बहुत टेंडर और बहुत फ्रेजाइल बना लेते थे, पर गुरुजी की मौज पर होता था। कई बार गुरुजी अपनी बॉडी इतनी पत्थर की बना लेते थे, एज हार्ड एज अ रॉक। बिकॉज कितनी बारी व्हेन आई वुड गुरुजी अपना सेवा का मौका देते थे तो लगता ही नहीं था कि ये गुरुजी की डिवाइन लेग्स हैं, वो तो बिल्कुल पत्थर बन जाती थी। और जब किसी ने किसी के बारे में कुछ ऐसे बोलना कि गुरुजी ਇਹਦਾ ठीक कर दो, या तो गुरुजी ने कहता ते ਸਵਾਰਸ਼ਾਂ नहीं ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। सो एक अंकल आंटी ने भी गुरुजी को ऐसे कुछ कहा कि इदा इदा कुछ ठीक करना है, तो गुरुजी कहते हल इदा किदा, पहले कनेक्शन तो बनाओ, हले कनेक्शन तो बनिया ही नहीं। सो व्हाट इज कनेक्शन? कनेक्शन मीन्स हर आत्मा का परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है। सो एवरी सोल हैज टू मेक एन एंडेवर टू प्रोग्रेस। एफर्ट तो खुद ही करना पड़ता है। इफ वी टेक फ्यू स्टेप्स टुवर्ड्स हिम तो डेफिनेटली ही विल कम रनिंग 100 स्टेप्स टुवर्ड्स अस। तो बस वो जो एफर्ट है थोड़ा सिंसियरिटी डिवोशन से होना चाहिए, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। बिकॉज गुरुजी ने ऐसे बताया कि इवन इन स्पिरिट वर्ल्ड सोल हैज टू मेक एन एफर्ट फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। तो जैसे हम बच्चों को भी साथ में पाठ करते हैं तो यही कहते हैं बेटा इवेंचुअली तो बाद में आपको खुद ही बैठना पड़ेगा, बिकॉज एवरी सोल हैज टू मेक डायरेक्ट कनेक्शन for God. So Guruji has facilitated our journey ना by making it so compact, सेवा सिमरन सत्संग। तो गुरुजी ने तो बहुत आसान कर दिया। तो कई बार गुरुजी ने कहना जब शब्द लगने तेन पता है मैं उपरों बह के लिखवाई नहीं, फिर गुरुजी ने कहना ਅਸੀਂ पढ़ते सी ना नानक बारे, स्कूलों च पढ़ते सी ना, कॉलेजों च पढ़ते सी ना, देख मैं तो प्रैक्टिकल करके दिखाना है सब। तो एक बारी गुरुजी के चरणों की सेवा कर रहे थे, तब उस टाइम बहुत छोटे नोकिया के फोन चला करते थे, तो फोन कापट पर रखा था, उसकी बीप टोन बजी, तो ऐसे ही गुरुजी ने उठाया। तो ऐसे ही जैसे लोग बहुत मैसेज भेजते हैं या पहले भी भेजते थे कि ये माता रानी या ये भगवान को आप भेज देंगे तो आपको ये मिलेगा, नहीं तो ये हो जाएगा। एंड गुरुजी जस्ट रेड दैट मैसेज और कहते हैं कि ये पुट्ठे काम कर देने लोग की पुट्ठे मैसेजेस भेज देने। So he said we should never create fear in the name of God because God is love and he's meant to be loved. तो अगर हमें डरना ही है तो we should be scared of our bad karmas actually, and God never punishes us. गुरु जी कहते रब थोड़ी कदी पनिश करता है, तो कर्मा दी मार हुंदी हैगी है। And Guruji's love, pure love, ever flowing. तो जो मेरे को मतलब लगता है कि गुरुजी को एक फॉर्म लेना पड़ा, बट गुरुजी है क्या? गुरुजी इज लव, प्योर एक्सटेसी। सो एक बारी मैं गुरुजी के साथ बैठी थी, एक सेलिब्रिटी सिंगर आए, तो उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए सब बाहर भाग गए। आई केप्ट ऑन सिटिंग विद गुरुजी। उस वक्त मेरे को बस एक ही थॉट आया कि गुरुजी इसको फेम भी तो आपने दिलाया, बिकॉज सारी संगत वहां भाग गई थी। And I was like saying inside, Guruji, you are my real hero. And Guruji instantly looked at me and smiled back. So गुरुजी ने जलंधर मंदिर में जो वहाँ एक्वेरियम है वहां पर खड़े होके बहुत बजिंग साउंड निकालते थे ओम का। सो मतलब ओम इज द कॉस्मिक साउंड। गुरुजी बहुत बारी खड़े होके ओम का बजिंग साउंड निकालते थे। ही हिमसेल्फ इज ओम, ओमकार। सो एक बारी गुरुजी ने एक नए अंकल आंटी नए जुड़े थे, तो गुरुजी ने कहा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पता नहीं ना, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ जाके तैयारी करवा दो। सो वी वेंट अर्ली इन द मॉर्निंग। वहां बहुत बहुत अच्छा सत्संग हुआ। गुरुजी सारी संगत लेकर वहां पर आए, और तो जो जिनके घर अंकल के घर सत्संग हुआ उनको थोड़ी सी टेंशन हो गई थी कि लंगर और प्रसाद कहीं कम ना पड़ जाए। बट एज यू नो जहाँ गुरुजी का सत्संग होता है वहां तो भंडार लग जाते हैं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है, बरकतें ही बरकतें हैं। और मैंने खुद देखा कि उसके उस थाल में कैसे लंगर अपने आप प्रसाद भी कैसे बढ़ रहा था। सो गुरुजी अपने स्वरूप बांट रहे थे, तो एक आंटी लाइन में लगे थे, तो गुरुजी उनको कहते तैं तो कहनी है मैं तेरे हृदय विच है, तो फिर की करनी है तू मेरी फोटो। तो एक बुजुर्ग आंटी थे, गुरुजी ने शायद उनको मजाक में कुछ कह दिया, तो तो वो गुरुजी को जोर से डांटने लगी, और शायद कुछ ऐसा उन्होंने कहा आंटी ने
तुसी मैनू इदा ना क्या करो। तो गुरुजी बच्चे की तरह बन गए थे, बिल्कुल बच्चे की तरह उनका चेहरा हो गया और एकदम बच्चे की तरह मासूम से। सो इट मीन्स हमें बुजुर्गों के आगे कभी बहस नहीं करनी चाहिए, उनके आगे हमें चुप ही रहना चाहिए। ही टॉट एवरी सिंगल थिंग प्रैक्टिकली। फिर गुरुजी ने उधर कहा, चल सोनिया मेरे वास्ते ना फेंटी हुई चाय लेके आए। गुरुजी को फेंटी हुई चाय बहुत पसंद थी, जो हमें एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डाल के फेंटते हैं अच्छी तरह से। तो इस तरह से गुरुजी को फेंटी हुई चाय बहुत बहुत अच्छी लगती थी। तो गुरुजी ने मेरे को एक बारी कहा, फेथ की हुंदा है, फेथ की है वो तो मैं तेरे ते करना, इत्ते करना। गुरुजी सेड सब तो बड़ी चीज हुंदी है सरेंडर। सो आई नो इट इज इजियर सेड देन डन, बट गुरु जी कहते सरेंडर सब तो बड़ी चीज है। एंड व्हाट डज सरेंडर मीन संगत जी? सरेंडर मीन्स दैट इन सरेंडर वी लूज आवर आइडेंटिटी, यू नो, वी एक्सेप्ट हिज विल, दैट इट्स योर विल इज माय विल, आई रिजाइन टू योर विल। और सरेंडर में सेल्फलेस लव आता है, एंड देन वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इवन फॉर आवर डिवोशन। देन वी डोंट से दैट आई हैव बीन डूइंग चलियास गुरुजी, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो इन सरेंडर आप क्वेश्चन नहीं करते, उनको डाउट नहीं करते, आप डेडलाइंस नहीं देते, या वी डोंट फोर्स आवर डिजायर्स विशेस ऑन टू हिम। And it is like love without expectations and acceptance gracefully about everything, which I'm saying that I know it is very 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 hard, which comes with time only. So surrender में यही है कि गुरुजी whatever best is stored for us, you know, even if suffering is written in that, we have to accept it, then you don't complain about anything. And तभी गुरुजी ने बोला कि surrender सब तो बड़ी चीज है, because we let ourselves nourished by him. हम अपने आप को उनको सौंप देते हैं कि जिस तरह से गुरुजी अपने आप ही knows the best. Then and Guruji then taught how to love unconditionally. And love is what you love. You have to love him for the sake of love, for nothing else. That is real love, actually. So हाँ, एक बारी मैं जंतर मंदिर में गई तो मैंने देखा गुरुजी एकदम से थोड़े से पेल नजर आ रहे हैं। मेरे साथ तूर आंटी जी थे। तो गुरुजी मुझे कहते, मैं सारी रात तेरी गायनी प्रॉब्लम अपने ते लई है। आई वाज सो यंग, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला था या क्या है। तो मैं क्या गुरुजी तुसी इदां क्यों किता? कहते कमलिए प्रॉब्लम हो जानी सी। सो दिस इज आवर गुरुजी। कितने कितने कल्याण वो ऐसे ही कर जाते हैं, पता ही नहीं लगने देते, बिकॉज हिज लव फॉर अस इज सो मच, हिज लव इज सुप्रीम। युगों युग बीत गए, ऐसे गुरु ना कभी आए हैं, ना है ना होंगे। बिकॉज जिस तरह से गुरुजी ने सबका मर्ज अपने ऊपर लिया वो कोई नहीं ले सकता। और कितनी बारी गुरुजी के उधर गुरदास मान जी के गाना लगा होता था, रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं वे अपने मकानों में आराम से सोते हैं। तो गुरुजी गानों के थ्रू ही मैसेज देते थे कि यस, आई लेट यू ऑल स्लीप पीसफुली, आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ यू। सो कई बारी तो गुरुजी ने डांट भी देना संगत को, पहले पुट्ठे काम कर दो फिर मेरे को आ जाते हो, खोला ताड़ी फाइला, खोला ताड़ी फाइला। एंड फाइल्स आर व्हाट? द कार्मिक अकाउंट्स। He knows all the files of our previous birth, our present birth. He knows with what karmic baggage we have come. और गुरुजी ने हमारा बैगेज को ईज किया। उन्होंने चाय प्रसाद पिलाकर, लंगर खिलाकर, अपनी इतनी दया दृष्टि से हमारे कामिक अकाउंट को उन्होंने खत्म किया। बिकॉज इट्स रिटन इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ऑल्सो कि हमारे जो ये बीमारियां हैं ये जिक्सॉ पजल की तरह अकॉर्डिंग टू आवर कर्मास हमें लग जाती हैं। और जब हम कहते हैं कि हाँ जी गुरुजी ने ओदी बीमारी ठीक करती, एदी करती, गुरुजी इज नॉट अ बाबा, गुरुजी इज नॉट अ बाबा हु क्योर्स अस। गुरुजी ने बेसिकली वो कैसे ठीक कर दी? गुरुजी ने हमें फॉरगिव कर दिया, ही फॉरगेव आवर सिंस, और उन्होंने हमें जितलाया भी नहीं। सो दिस इज व्हाट ही मेंट, यू नो, जब वो किसी का ठीक करते हैं ऐसे नहीं ठीक कर देते कि ही डजंट डू मिरेकल्स। ही गुरुजी कहते हैं मैं बाबा थोड़ी हैगा, मैं डॉक्टर थोड़ी लगा ताड़ा। और गुरुजी ने बेसिकली वो बीमारियां जो थी खत्म कर दी अपनी दया दृष्टि से, अपने ये इतने प्यारे तरीके से लंगर खिलाकर खत्म कर दी, क्योंकि उन्होंने हमें माफ कर दिया। बिकॉज गुरुजी कहते हैं मैं बख्शन ही तो आया हैगा, एंड ही बर्न्ड आवर बैड कर्मास विद हिज ग्रेस, विद हिज मर्सी। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ब्लेसिंग्स तो उनकी नेचर ही है देनी, तो हमें क्या मांगना चाहिए? गुरुजी रहम रहम मर्सी मर्सी दीजिए आप अपनी। एंड इतने कंपैशनेट हैं, उन्होंने हमारे पाप माफ किए, हमें बख्शा, बिकॉज ही लव्स अस इमेंसली एंड ही शार्ड हिज डिवाइन मर्सी। तो गुरुजी ने कहना, मैं तो तानू किचड़ों कड्डन आया है, ये संसार कीचड़ है। इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम टू कम ऑन अर्थ। ये तो कितने ऋषि मुनियों की तपस्या थी, प्रार्थनाएं थी
कि तब उनको अवतार लेकर आना पड़ा। ही टुक ह्यूमन फॉर्म इन डिसेंडेड ऑन अर्थ। वो हमारे साथ बैठे, उन्होंने लंगर किया, हमारे साथ बातें की, उन्होंने हमें, सबसे बड़ी बात, हमें अपने आप को छूने दिया। गुरु जी कहते मैं तानू किचड़ चो कड्डन आया, उससे सारे किचड़ चो। सो ही इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई। उन्होंने हमारे लेवल पर आकर हमें सब चीजें सिखाई। और जब भी गुरुजी किसी को सत्संग के लिए कहते थे तो गुरुजी ने ऐसे कहना, ए भी ता सुना, ओ भी ता सुना, तू तय पुल गया, तू तय पुल गई। He himself would enjoy so much while listening to satsang. He would give such a beautiful smile while listening. बहुत ध्यान से सुनते थे गुरुजी अपनी सत्संग को। और गुरुजी को सत्संग के अगर बीच में कोई शोर या किसी की आवाज आई तो गुरुजी बस एक अपना स्टेयर देते थे। और उनको बिल्कुल पसंद था कि सत्संग के टाइम पे कोई भी इतनी सी भी आवाज ना हो। और सत्संग सुनाने से क्या होता है कि एक तो हमें चांस मिलता है उनकी ब्लेसिंग्स को याद करने का। वी बिकम ग्रेटफुल, वी बिकम हम्बल, वी डोंट टेक हिज ब्लेसिंग फॉर ग्रांटेड। सत्संग से पॉजिटिविटी आती है, एक लेसन लर्न होता है, और गुरुजी की एक अबंडेंट ग्रेस का पता चलता है, बिकॉज गुरुजी के सत्संग में हीलिंग पावर है। एंड सत्संग ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आते हैं हमारे में। सो जब भी सुनाना पड़े, वी शुड शेयर हिज सत्संग विद पैशन, विद zeal, बिकॉज गुरुजी ने कितनी बारी किसी किसी को सुनाना। कई बार ऐसे भी होता है गुरुजी कितनी बारी सुनवाते हो, और कई बार गुरुजी ने बुलवाना ही नहीं उसको दोबारा से, क्योंकि वो हमारे लिए शायद बहुत बारी हो सकता है, पर कोई किसी नई संगत या किसी के लिए भी पहली बारी होता है। तो सत्संग को वी शुड नेवर एवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। एंड ही नेवर लाइक एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द सत्संग। और जब भी गुरुजी के पास हम बैठते थे तो हमने कभी भी ऐसे मतलब ऐसे नहीं गए आज्ञा लेकर जाना। बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड टू, मतलब आज्ञा भी नहीं लेनी जब तक गुरुजी खुद ही ना बुलाते, ऐसे होता था। तो कि जब तक चाहे जितना मर्जी टाइम हो जाए, जब गुरुजी खुद बुलाएंगे तभी हम जाएंगे। बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड टू टेक आज्ञा, बिकॉज माय डॉटर वाज प्रीटी स्मॉल, शी वाजंट वेल। मैं कहा गुरुजी मैं जावा, थोड़ा वो ठीक नहीं हैगी, उसका स्टमक अपसेट हैगा। तो गुरुजी कहते अच्छा तोनू काली चाह दे दे। तो आई सेड गुरुजी वो किद्दां पांदी है? कहंदे चाह विच दुध ना पाई, तुलसी पा दी, नींबू निचोड़ दे यार, फट होने ठीक हो जाना है। जब मैं जाने लगी तो गुरुजी कहते रुक रुक रुक, लंगर भी लेके जा। तो इतना ध्यान गुरुजी ने रखना। और एक बारी किसी आंटी जी के बेटे को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी ने तो एक्चुअली उनको सब इंग्रेडिएंट्स लाइक आमंड्स एंड ऑल दैट सारे एक एक इंग्रेडिएंट बता के उनको बताया कि दवाई कैसे बनानी है। तो गुरुजी ने उस टाइम मेरी डॉटर को भी डी वर्मिंग के लिए दही में कोई देसी सी चीज आती है ना, आई एम ट्राइंग हार्ड टू रिकलेक्ट क्या नाम था, कि गुरुजी ने बोला वो दही विच पाके दे दिया कर, उहदे नाल कीड़े मर जाते ने। तो मैंने कहा एक बारी कि गुरुजी मैंने गुस्सा आंदा है। तो कहते कमलिए गुस्सा खून नू काला कर दिंदा है। ही टोल्ड मी कि तू अगले दिन पतली जी सिल्वर दी बैंगल लेके आई। तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और पहनाई। एंड देन मैं वो वाली सत्संग अब करूंगी जो गुरुजी की अमृत वाणी में से है, जो गुरुजी ने पर्सनली आई एम श्योर बहुत सारे संगत को बोले होंगे, जो पर्सनली मेरे सामने बोले। आई वुड लाइक टू शेयर दोस वंस। तो गुरुजी कहते मैं अपने शरीर दा एक एक अंग अलग कर सकदा है। तेनू पता है आत्मा दा साइज की हुंदा है? तो मैंने कहा गुरुजी नहीं। कहते माचिस दी तीली अगे जो काला लग्या हुंदा है ना, वो हुंदा है। फिर कहते बाथरूम रोकना नहीं चाहिए, पानी बहुत पीना चाहिए। ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ कहते केला राती नहीं खाईदा, ਇਹ पॉइजन कर दिंदा है। फिर गुरु जी बोलते मैं बुजुर्गां दी, आर्मी दे बंदियां दी ते टीचर्स दा पहले काम पहले करदा, मैं इन्हां नूं बहुत प्यार करदा है। गुरु जी कहते कड़वी चीज जरूर खानी चाहिए, खून नूं साफ करदी है। हनुमान जी भी गुरु जी कहते शिव जी दा ही अवतार है। गुरु जी कहते शीशा टूटना चंगा हुंदा है, इस नाल कोई ग्रह टलदा है। पपीता भी पेट वास्ते बहुत चंगा हुंदा है, खाना चाहिए है, लोकी पपीता नहीं खांदे। गुरु जी कहते तू बच्चों नूं ना चीनी ना दिया कर, शक्कर दिया कर। देन गुरु जी सर खाना खुद ही बनाना चाहिए है, नौकर तां गालां कढ़ के बनांदे ने। देन गुरु जी कहते संगत ही तुहाडा असली परिवार है, इस तो मैं मोती जोड़ जोड़ के बनाया है। एंड गुरु जी इज अ डिवाइन थ्रेड, जिसमें हम अपने सब मोती के रूप में गुरु जी ने हमें जोड़ा हुआ है। सो गुरु जी कहते इन्ना प्यार गुरु दे नाल करो कि लिपस्टिक लगाने वक्त ही भी वो नजर आए। दैट इट मींस व्हाटएवर यू डू, यू कीप गुरु जी इन थॉट्स, देन एवरी मोमेंट बिकम्स गुरु जी's मोमेंट। इट्स लाइक यू ब्रीथ हिम इन एवरी मोमेंट। गुरु जी कहते बेल दा जूस पीना चाहिए है, आंतरियां नूं साफ करदा है। ते परिवार नूं इकट्ठे पाठ करना चाहिए है। गुरु जी कहते शामी जोत जरूर जलानी चाहिए है, बिकॉज क्या होता है शाम को अर्थ की वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं।
तो गुरु जी कहते लोकी आजकल बहुत बाहर दा खान लग पए ने, घर दा लंगर ही वधिया हुंदा है, इकट्ठ विच बहुत ताकत हुंदी है। देन गुरु जी said wheat grass juice, कनक दे ज्वारे दा जूस जरूर पीना चाहिए, डायरेक्ट ब्लड च जांदा है, ब्लड ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। He actually taught me how to plant it। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਾਤ ਵਾਲੇ 7 ਗਮਲੇ ਲੈ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚ ਸ਼ੂਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬੀਜ ਦੇ। तो गुरु जी एक्चुअली टॉट कि किस तरह 7 परात वाले गमलों में, जैसे बोल टाइप गमले होते हैं गोल से, उसमें कैसे वो कनक लगानी है। एवरीबडी शुड हैव दिस व्हीट ग्रास जूस। तो गुरु जी कहते रब ही असली खसम हुंदा है। गुरु जी कहते मैं तुहाडे वास्ते तो सब कुछ है, पर मैं अपनी फैमिली वास्ते जीरो। और उन्होंने वो मर्यादा कायम की। गुरु जी ने दिखाया कि मैं भी मर्यादा में हूँ। पहले मैं अपनी फैमिली का भी काम नहीं कर सकता, और उन्होंने वास्ते तो मैं कुछ भी नहीं है, पर मैं अपनी संगत वास्ते सब कुछ है, उन्होंने वास्ते मैं जीरो है। ही सेड मूर्ख के हमदास। एक अंकल ने कुछ अपनी प्रॉब्लम उनको बता रहे थे, तो गुरु जी कहते मूर्ख के हमदास। तो मतलब गुरु जी कहते देयर इज नो पॉइंट ऑफ एंगेजिंग इन एन आर्ग्यूमेंट। क्या होता है ना, कई बार हम अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बहुत आर्ग्यूमेंट में इंडल्ज करते हैं, बट गुरु जी कहते चुप रहो आप, मूर्ख के हमदास। सो गुरु जी कहते रब को डरो नहीं, प्यार करो। डरना है तो पैड़े कर्मा तो चाहिए है। देन गुरु जी एक दिन मुझे कहते तेन पता मैं मेरी कोई भगती के सौखी थोड़ी सी, भगती करनी सौखी है। तेन पता है मैं भिख्या भी मंगी हुई है, मैं किन्ने साल भुखे रहा हाँ, पत्ते भी खाए हुए ने, मैं अपनी निंदा भी करवाई हुई है, मैं मुंबई विच अपनी निंदा भी करवाई है। सो गुरु जी कहते घर वाले ते घर वाले नू गुरु नू विच सुलाना चाहिए है, ते कुछ सालों बाद दोनों नू फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए है। तो गुरु जी कहते माँ बाप की सेवा करनी चाहिए है, उन्होंने उपकार नहीं भूलने चाहिए। गुरु जी एक बारी एम्पायर स्टेट में बेडरूम में गुरु जी लेटे थे, मैं उनके साथ बैठी थी, तो गुरु जी ने अपने कानों को हाथ लगाया एंड ही सेड रब नू तां कन्ना दा भी शुक्र करीदा है। दैट मीन्स वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। टू बी इन ग्रेट ग्रैटिट्यूड इज आई थिंक इज द बिगेस्ट प्रेयर। और फिर गुरु जी कहते साडे कोल तां डाकू भी आ जाए ना, तां असीं तां ओदा भी कल्याण करांगे। सो व्हेन आई सेड, एक बारी मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी तुहाडी डिवाइन बॉडी च कितनी फ्रेग्रेंस आती है। गुरु जी कहते तू भी पाठ कर ले, तेरे विच भी आ जाओ। तो गुरु जी ने ऐसे बड़े प्यार से बोलना। एंड गुरु जी कहते हैं रब कलयुग विच बहुत जल्दी मिलता है, सानू पुट्ठा नहीं लिटकना पैंदा। जैसा कि हमने शिव पुराण में पढ़ा है कि कैसे सहस्त्रों वर्ष तपस्या करके फिर वरदान मिलता था, और इतनी तपस्या करनी फिर शिव जी ने दर्शन देने। बट फॉर अस गुरु जी मेड एवरीथिंग सो 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 सिंपल। और गुरु जी कहते साडे को लोग फोर्सफुली कुछ ना मंगया करो, सानू देना पै जांदा है। फोर्सफुली कुछ ना मंगो, रोके कुछ ना मंगो, फिर सानू सानू पूरा करना पै जाता है। देन गुरु जी एक बारी बेडरूम में लेटे हुए थे और बाहर शब्द कोई चल रहा था। गुरु जी मुझे कहते सुन सुन सुन, देख इंसान दी तक चमड़ी भी कम नहीं आती, और जानवर दी तक चमड़ी भी कम आ जाती है। इंसान किस काम दा है? किसे काम दा नहीं। कहते तो हड्डे बासा तो कुछ है ही नहीं। फिर गुरु जी डीसी टेम्पल में ऐसे गुरुजी की हम सेवा कर रहे थे, मेरे साथ एक और थे आंटी। तो गुरुजी कहते तुसी मेनू नजर थोड़ी आ रहे हो, कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हो। पता नहीं गुरुजी उस टाइम किस विराट रूप में बैठे थे। एंड गुरुजी कहते डिस्कशन करम ना रब नहीं मिलता, डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ऐसा एक फीलिंग है विच कैन ओनली बी फेल्ट। सो गुरुजी के बारे भी हम डिस्कशन नहीं कर सकते, ये तो कुछ भी नहीं है। गुरुजी कहते हैं तो ट्रेलर है जो मैं दिखाना है। तो गुरु जी कहते शिव पुराण पढ़िया करो, शिव पुराण पढ़िया कर, ते जदों तू 3 बारी पढ़ेंगी ना तां समझ आएगी। तो गुरु जी एक बारी मुझे अगले दिन कहते तू जदों पढ़दी है ना, चांदी दा गिलास या होर कोई गिलास रख लिया कर ओनू भर के, क्योंकि अमृत बन जाता है। देन गुरु जी की आज्ञा से फिर हमने दिल्ली से एक संपूर्ण अखंड बड़ी सी शिव पुराण मंगवाई, और गुरु जी ने बड़े प्यार से साइन भी की। तो गुरु जी ने कहा रब दा की, रब नू तो तुसीं बाथरूम विच भी याद कर सकते हो। एंड देन गुरु जी कहते मन चंगा तो नलके दा पानी भी गंगा। तो वो क्या होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन जो मन चंगा है वो धीरे धीरे अपने आप होने लगता है। जब हम शब्द सिमरन से जुड़ते हैं तो अपने आप मन की मैल उतरती है और साफ होने लगता है। एंड सो गुरुजी मतलब गुरुजी पखंड में तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते। गुरुजी कहते हैं मतलब ये जो पखंड है ना, हिपोक्रेसी है, इससे तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि वी कैन नॉट एवर एवर फूल गॉड। सो गुरु जी ने कहना कि माला नहीं फेरनी चाहिए, हंकार आ जाता है। जेडे क्योंकि कई लोग होते हैं ना, मैंने आज इन्नी फेरियां उन्नी फेरियां, तो जिसने अनगिनत सौगातें हमें दी हैं तो उसको हम गिन गिन कर तो याद नहीं कर सकते। गुरु जी कहते करोड़ा जन्म भी ले लो ना तुसी,
तामी तुसी मेरी देना नहीं दे सकते। तो गुरु जी कहते गुप्त दान गुप्त पाठ करना चाहिए, सेवा भी गुप्त हुंदी है, सुना सुना के किता ते वो की किता। गुरु जी का एक दिन गुरु जी मुझे कहते मेहनत करया करो, वट कर दो, किसी को जब कहना मेहनत के लिए मेहनत करो, वट कर दो। सो गुरु जी कहते हैं धरती साढ़े महापुरुषा करके ही तो बची हुई है। गुरु जी कहते हैं हमेशा पॉजिटिव सोचो, बी पॉजिटिव, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं। तो गुरु जी ने ये भी कहना गरीबां दे कोल तो मैं खुद चले जाना है। तो एक बार किसी जैसे अंकल ने कोई चीज के बारे में किसी के बारे में बोला कि गुरु जी होता है इतना 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 है तो तुसी होता कल्याण ना करो या ऐसे है। तो गुरु जी कहते हैं सफेदी कदे नीचे उपरों हुंदी देखी है, उपरों नीचे हुंदी है ना, जब ऊपर वाले ठीक हो जाएंगे तो नीचे वाले भी आपे ठीक ठीक हो जाएंगे। तो गुरु जी ने ये भी कहना जो सह गया सो रह गया। कई बार ऐसे होता है ना, हम कहीं जाते हैं या हमें सेवादार या कोई कुछ कह दे, सो वी शुड नॉट आंसर बैक। हमारे सब टेस्ट होते हैं। गुरु जी ने कहना जो सह गया वो रह गया। तो एंड फिर गुरुजी ने कहना एक चुप सौ सुख। गुरुजी ने ये भी कहना समान 100 बरस का पल की खबर नहीं, कि हम इतना कुछ तो इकट्ठा कर लेते हैं, हमें पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट क्या होना है। देन गुरुजी ऑल्सो सेड लोकन राम खिलौना जाना, कि लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए, गुरुजी कहते हैं तो अपनी कन्वीनियंस गुरु ने भी चलाते हैं। वो हम देखते हैं कि जब कुछ ऐसी चीज होती है लोग कह रहे हैं कि गुरु जी ने पता है, गुरु जी ने पता है। तो जब हम पुट्ठे काम करते हैं ना तो वो भी गुरु जी को पता है, सब पता है। सो जब दिल्ली में गए फर्स्ट टाइम तो गुरुजी ने कहा तू बड़ा मंदिर देखिया, तेन पता है इदा का पूरे वर्ल्ड विच मंदिर नहीं हैगा। तो गुरुजी ने हमें वहां पर उषा बसीना आंटी जी हैं वहां ठहराया और गुरुजी ने एक एक कमरा दिखलवाया। और कई बारी तो ऐसा गुरुजी ने मौका देना, हमने दोपहर को जाना, वहां कोई भी नहीं होना और बच्चों ने माली भैया के बच्चों के साथ खेलना। आई वुड सिट फॉर आवर्स गेजिंग एट लॉर्ड शिवा's आइडल आउटसाइड, और उनकी स्माइल बहुत बढ़ती रहती थी। तो गुरुजी ने अपने ऐसे ओकेजन्स, बहुत बड़े बड़े ओकेजन्स पे बुलाना, जन्मदिन पर, महाशिवरात्रि, न्यू ईयर्स, बैसाखी पर। सो गुरुजी ने एक बारी नॉन संगत डे पे बुलाया और गुरुजी ने लंगर खिलवाया। गुरुजी कहते फिर खादी सी दाल? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मैं कहा बहुत डिफरेंट सी। गुरुजी कहते तो होनी सी, मैं जो बनाई सी। कहते मैं तो इदा ही बनाना है, मैं मिंदा थोड़ी है, मैं तो मुट्ठी विच भर लेना मसाले, बस मैं इदा ही सुट देना है। तो इतनी डिवाइन दाल जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाई। सो जब भी किसी नॉन संगत डे पे जाना तो पहले गुरुजी ने सबसे पहले ये पूछना तू चाह पी ले, लंगर खा लिया। इतना केयर करना, और इतने केयरिंग तो सिर्फ अनकंडीशनल देने वाले गुरुजी परमात्मा ही हो सकते हैं। तो गुरुजी ने एक दिन हमें बोला एक दिन और ठहरो। तो नेक्स्ट डे जब हम गुरुजी के गए तो गुरुजी लुक्ड एट माय सन, कहते इधर नाम बदल दे। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते रोहन रख दे। ठीक है गुरुजी। कहते नहीं नहीं रोहन नहीं राहुल रख दे। देन गुरुजी कहते पता नहीं, गुरुजी कहते हाँ इधर नाम बदल दे नहीं तो स्यापा पै जाना सीगा। अब स्यापा यू कैन अंडरस्टैंड संगत जी, स्यापा में उन्होंने कितना पता नहीं क्या उसकी डेथ डाली या कितना बड़ा कष्ट डाला। तो एक बारी माय डॉटर वाज आल्सो प्रीटी स्मॉल और वो रोज हनुमान चालीसा सुनती थी। ये शायद एक दिन नहीं सुना। आई वाज स्ट्रोलिंग इन द गार्डन, तो उसका मुझे एकदम से वो फोन आया कि ममा आई सॉ अ ब्लैक बॉय, आई सॉ अ ब्लैक शैडो। तो आई वेंट रनिंग अपस्टेयर्स। शी सेड कि मेरे को यहाँ पर नजर आई, एक ब्लैक बॉय की तरह था। तो उस टाइम फिर बाद में मैंने रिकलेक्ट किया कि व्हेन आई हैड गॉन टू माय चाची जी's प्लेस, वहां जंगम बाबा जी आए थे तो मेरी डॉटर भी साथ में थी। तो जब ये कॉइन्स देने उनकी घंटी में डालने गई तो उन्होंने बोला डरना नहीं किसी से। दैट मीन्स गुरुजी तो पहले ही आके वार्न कर गए थे और उसको एक समझा गए थे कि डरना नहीं, बिकॉज शी डिडंट गेट स्केयर बट शी एक्चुअली सॉ सम ब्लैक शेडो। और गुरुजी हाँ एक बारी बड़े मंदिर में गुरुजी, मैं और एक वो कविता आंटी जो उड़ान सीरियल में आती थी, गुरुजी हमें सैर करवा रहे थे। तो गुरुजी कहते देखो थे लाइना लग रही हैं कल, बहुत बढ़िया बढ़िया लाइना लग रही हैं। एंड वो जो गुरुजी ने गोल्डन प्राइसलेस मोमेंट्स दिए हैं, मतलब मैं ये कहती हूँ कि those are the reasons that I am alive and those are the reasons that एक रीजन है वो गोल्डन मोमेंट सोच सोच के जीने का। और फिर कुकी आंटी भी वहां पर थे। तो गुरुजी मुझे मुझे कहते हैं देखा बड़ी स्पिरिचुअल हैगी है। तो कुकी आंटी को बड़े प्यार से कहते की लेके आएंगी कल। तो कुकी आंटी अगले दिन मेथी गाजर बना के लेके आए। एंड एक बार ऐसे ही डिफेंस कॉलोनी टेम्पल में किसी संगत ने जाना था अमेरिका। तो गुरुजी बड़े प्यार से कहते फिर की ले आएगा मेरे लिए? कहते अच्छा अच्छा ब्लैक जेट 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 ब्लैक सॉक्स मेरे वास्ते लेके आई। सो
एक बारी हम जब उधर गुरुजी के दिल्ली गए तो गुरुजी का उस टाइम प्रोग्राम था नैनीताल लस्सी आंटी के उधर जाने का। हम लोग भी वहां थे, पर वो क्या था कि हम लोग उस टाइम बच्चे नहीं लेके आए थे। तो गुरुजी एकदम से कहते फिर गर्म कपड़े ले आंदे, बच्चे नहीं ले आए नाल। तो गुरुजी, तो हमने बोला कि ठीक है गुरुजी, हम आन जान कर लेते हैं। तो गुरुजी इतने प्यार से बोले, गुरुजी कहते नहीं कित्थे जाओगे, फिर आओगे, फिर जाओगे, छो कोई गल नहीं, फिर सही। तो वहाँ डिफेंस कॉलोनी, सॉरी, एम्पायर स्टेट के बाहर बस भी खड़ी थी और सारी संगत वहां तब गुरुजी नैनीताल लेकर गए। तो एक बारी गुरुजी ने किसी अंकल को एयरपोर्ट पर छोड़ना था। तो मेरी जब हम वहां पर गए तो मेरी कार में वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी और चिप्स का पैकेट पड़ा था। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा चंगी किताब है, पर है देख जो लिखे है ना वो सब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना है। फिर चिप्स के पैकेट को देख के गुरुजी बोलते हैं कि माड़ी चीज खाते रहते हो। तो गुरुजी फिर टिवाना अंकल के घर भी लेकर गए, बिकॉज व्हेन अंकल पास्ट अवे तो उनके बेटे को ही गुरुजी ने ऐसे अपना ही वांटेड टू सोलेस हिम। तो गुरुजी बड़े प्यार से उनके बेटे का सुनते रहे। और जब गुरुजी वहां डुगरी भी ठहरे थे तो गुरुजी हमें रोज बुलवाते थे। तो गुरुजी ने कहना थे तो मैं विटामिन डी लेना है। तो ऊपर हॉल में सत्संग होना, गुरुजी ने कहना फिर मुझे तू लस्सी पीती है थे, तू साग खाता है, तू दही खाता है। तो मैं कहा हाँ जी गुरुजी, दही तो थे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ हैगा। गुरुजी कहते फिर इदा ही हुंदा ना, पिंडा दे इदा ही हुंदा है। फिर गुरुजी ने मटकन आंटी के घर भी, जो आंटी के बेटे की शादी थी वहां हम गए शगुन अंकल के, गुरुजी के ड्राइवर के साथ। तो बहुत बहुत अच्छा मौसम गुरुजी ने वहां पर कर दिया था। एंड तो गुरुजी ने कई बार बहुत बैठे बैठे कैजुअली बोल देना, मैं तो ये नाड़ा ठीक कर देती, मैं तो हार्ट ही नवा कर देता, मैं तो इनू बच्चा दे देता, मैं तो नवी सोल लिया देती, ए देख ट्यूब्स नहीं सी गया असी बच्चा दे देता, असी डॉक्टर कंफ्यूज कर देते। तो इतनी बड़ी 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 जाइगेंटिक प्रोफाउंड रहमतें को गुरुजी ने इतनी हम्बलनेस, ग्रेटनेस, कंपैशन के साथ बताना। और इधर क्या होता है कि अगर हम लोग थोड़ा भी किसी का करते तो हम इतना सुनाते हैं, और गुरु जी ने तो बड़े कैजुअली स्मूथली हवा की तरह ये चीजें बोल जानी। और तो एक बारी अनीता कुमार आंटी वहां आए थे तो गुरुजी मुझे कहते हैं देख एता बाथरूम विच लाइट चला के नहीं जा सकती सी, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ठीक कर देता। तो गुरुजी ने फिर ऐसे एक बार क्या हुआ, एम्पायर स्टेट में मैं ऊपर बैठी थी, जैसे कि हमें पता है कि गुरु जी के जहाँ सत्संग होता है वहां बहुत देवी देवता भी आते हैं, शरीर रूप लेकर उनको आना पड़ता है। इसी करके गुरु जी कहते थे जेड़ी लाइन च लगे हो लगे रहो, कदी अगे पीछे ना हो, तानू नहीं पता ताड़े नाल कौन खा रहा है, तानू नहीं पता ताड़े अगे पीछे कौन है। तो जब एम्पायर स्टेट में ऊपर हम बैठे हुए थे, मेरे सामने एक बोल्ड अंकल थे और उनके साथ और भी लोग थे। मुझे एकदम से इमीडिएटली ये फीलिंग आई कि ये यहाँ के प्लेनेट के है ही नहीं। तो मैंने कहा, मैंने अपने मन में आई स्पोक, आई सेड कि अगर आप इस दुनिया के रहे इसी वक्त आप अपने सर पर हाथ फेरो। उन्होंने उसी वक्त अपने सर पर हाथ फेरा और ही लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड। आई डोंट नो हाउ कम, वो थॉट्स भी गुरुजी देने वाले हैं, दैट व्हेन आई लुक्ड एट देम आई केम टू नो कि नहीं ये तो इस दुनिया के है ही नहीं, ये तो एक भेस बदल कर आए हैं। एक बारी बड़े मंदिर में हम लोग सब थे महाशिवरात्रि के टाइम। तो उसके बाद फंक्शन के बाद जैसे क्रिकेट मैच चल रहा था इंडिया का किसी कंट्री से, तो किसी संगत ने बोला गुरुजी इंडिया नु जिता दो। गुरुजी कहते इदा थोड़ी हुंदा, जेड़ा चंगा खेलेगा वो जित जाएगा, साडी तो सारी सृष्टि है। तो जब एक बारी मैं गुरुजी के साथ बैठी थी तो कोई जैसे ऐसे आरती हो रही थी, तो गुरुजी मुझे देख के कहते देख 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 कितना पखंड कर रही है, कितना गोल गोल ऊपर नीचे प्लेट घुमाती पई है। तो गुरुजी का मतलब क्या, ही नोज आवर इंटेंशन। कई बार होता है ना हम आरती एक दूसरे को पुश करके भी करते हैं, या फिर उस टाइम भी किसी को होना कि नहीं मैं आरती कर लूं, मैं आगे हो जाऊं, मुझे ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो इंटेंशन काउंट्स, ही डजंट लाइक दिखावा, प्रिटेंस। कभी भी कई बारी बस ऐसे गुरुजी ने बोलना कि देख 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 कितना पखंड कर दी पई है। जैसे हमें पता है गुरु नानक देव जी की आरती में भी है कि गगन में थाल, गुरु जी की तो आरती सारी सृष्टि कर रही है, उनके तो दिए सितारे और ये सूरज हैं, तो हम तो सच में कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। और देन गुरुजी एक बारी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे। आई रिमेम्बर उस टाइम सारे स्वरूप में से अमृत ड्रिप करना शुरू हो गए थे, एवरीबॉडी स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स इट। But we should not forget one thing. Who does that? Guruji is the doer. He is the one
Guruji shows his presence even divine whenever जब during सत्संग also ना हमें उनके स्वरूप के दर्शन होते हैं, त्रिशूल के होते हैं। तो गुरुजी ये उनका तरीका है, एक सटल तरीका है कि हाँ मैं सूक्ष्म रूप में आया हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ। एंड वी शुड जस्ट एंजॉय दोज ब्लिसफुल मोमेंट्स, उनके दर्शन को एंजॉय करना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल टू हिम, बट वी शुड नॉट फॉरगेट अल्टीमेटली गुरु जी करने वाले हैं, इन चीजों के पीछे नहीं भागना है। व्हेनेवर यू सी समथिंग, आप अपने उसको एंजॉय करें मोमेंट को, कि आपको ये एक मौका दिया गुरु जी ने। बट वी शुड नॉट रन आफ्टर दीज थिंग, बिकॉज लोग बहुत इन चीजों के पीछे भागने लगे हैं, देन फॉरगेटिंग दैट हु इज द डूअर, बिकॉज गुरु जी इज बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग। एंड मतलब वो जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज सोशल मीडिया पर डालने के लिए, आपके लिए एक पर्सनल एक्सपीरियंस, एक पर्सनल जॉय, पर्सनल ब्लिस गुरुजी ने आपको दिया है। एंड मतलब इन चीजों के पीछे मत भागे। अगर कई बारी, बहुत बारी मैंने भी देखा है, पीपल जस्ट स्टार्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन कि मुझे अभी कुछ नजर आए, ये आए, तो गुरु जी में मगन हो जाइए। ये तो उनकी ब्लेसिंग्स हैं जो हर कहीं फ्लो करती रहती है। और एक ये है कि लव इज नॉट समथिंग जो गुरुजी चूज करते हैं, बिकॉज गुरुजी है ही प्यार, हिज वेरी एसेंस इज लव, हिज लव इज एवरलास्टिंग, एंडलेस, इन्फिनिट। सो ही लव अस डिस्पाइट ऑफ आवर फ्लॉज और इम्परफेक्शन। ये गुरुजी हम लोगों में इतने इतने फ्लॉज हैं, फिर भी गुरुजी हमें इतना प्यार करते हैं। एंड गुरुजी ने कभी भी उस टाइम भी किसी को ना किसी चीज के लिए रोकते नहीं थे, अगर किसी को कोई वाइसिस होती थी, क्योंकि गुरुजी ने कहना क्या 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 कराया तक की कराया, बिकॉज ही बिलीव in transforming us with his unconditional love, with his divinity, with his love, with his piousness. गुरुजी के प्यार में इतनी ताकत है कि गुरुजी प्यार से ही बदल देते हैं, बिकॉज उनका जो प्यार है ना, इज वेरी कंफर्टिंग, अपलिफ्ट करता है हमें, और हमारे फियर्स को वैनिश कर देता है। इज द माइटीएस्ट ऑफ ऑल। सो गुरुजी ने कभी किसी को ये नहीं कहना, कई बार किसी आंटी ने कहना गुरुजी बड़ी अपना शराब पींदे ने, छड्ड परे लान दिया कर एक पैग, तेरा की जांदा है, एक पैग लान दिया कर इनू शामी। फिर गुरुजी सिगरेट पींदे ने, टोकिया ना कर। मतलब कहने का मतलब कि गुरुजी नोज आवर इंटेंशन, गुरुजी को पता है इंसान कैसा है। जरूरी नहीं है जो हर कोई इंसान शराब या सिगरेट ना पीता हो वही बहुत अच्छा हो, बिकॉज गुरुजी सीज आवर इंटेंशन। But yes, ये भी गुरुजी कहते हैं excess of everything is bad. As I always say, it is not everything is wrong which goes inside. What comes out of our mouth. जिस तरह से हम बात करते हैं, अगर हमारी बात, हम शराब या ये चीजें नहीं करते हैं, पर हमारी बिटरनेस बहुत है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है ना। In totality, one should be a good human being. तो गुरुजी के लिए जो सबसे बड़ी चीज जो हम उनको दे सकते हैं, वी शुड बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग इन संगत एंड आउटसाइड संगत ऑल्सो। इट्स नॉट दैट इन संगत वी आर वेरी पोलाइट एंड आउटसाइड वी हम बहुत गलत बोल रहे हैं। तो बिकॉज और भला सेवा सिर्फ संगत की नहीं होती, बाहर भी आप, मतलब आपका घर पे भी अगर हम कोई भी काम करें, इफ वी ऑफर एवरीथिंग टू गुरुजी ना, कि ये तो मैं गुरुजी के लिए कर रहा हूँ, देन एवरीथिंग बिकम्स वेरी वेरी पायस, सिंपल एज दैट। तो वो इन टोटलिटी आपको वी शुड ऑल ट्राई टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे शब्द सुन के अच्छी संगत करके सब आ जाती है। दैट इज व्हाई सत्संग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज से an apple a day keeps a doctor away and one satsang a day keeps negativity away. कई बार क्या होता है, नहीं सुनते तो हमें लगता है नहीं, we are missing something, we feel restless. सो अपने आप को इन चीजों में जोड़े रखना बहुत जरूरी है। तभी गुरुजी उस टाइम पे भी कहते थे आंधे रहो, तो गुरुजी को पता है आन गए मेरा फिर मान जाएगा, फिर साफ करा, क्योंकि हम कीचड़ फिर उसमें चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस परमात्मा के लिए समय निकालें जिसने हमें समय दिया है। हमें तो कुछ ये भी नहीं पता हमारे पास कितना समय है। तो गुरुजी ने तभी कहना, उठते बैठते खांदे पींदे रब नूं याद करो। एंड गुरुजी मेड एवरीथिंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल। एक्चुअली भगवान ने शरीर रूप लेके हमें समझाया, खुद ही समझाया रब नूं प्यार कितना करीदा, भी प्यार करो। एंड उन्होंने ये भी बोला बैलेंस बना के रखो ना, सारा दिन पाठ ही करते रहोगे तो वो भी नहीं है। तभी गुरुजी ने संगत के बाद कहना, यार मैं तो बोर हो गया, चलो चलो छठो उन शब्द, गाने लाओ, सूफी कलाम लाओ। गुरुजी गाने सुनते, सूफी गाने सुनते, कव्वाली सुनते, चुटकुले सुनते, बहुत एंजॉय भी। टॉट तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ बैलेंस। जो उनकी सृष्टि है उसको भी हमने एंजॉय करना है। म्यूजिक हैज इमेंस पावर। गुरुजी को म्यूजिक, नृत्य, ये चीजें पसंद है। और गुरुजी इज गॉड एक्चुअली। व्हाट इज गॉड? गुरु ऑन ड्यूटी। सो गुरुजी इज वर्किंग सीजलेसली फॉर हिज भगत्स, फॉर हिज डेवोटीज। और गुरुजी ने ये भी बताया कि जो सफरिंग्स है ना वो ब्लेसिंग्स होती हैं। सफरिंग्स हमें सिर्फ ये नहीं जज करना भाई इसने बड़े पाप किए इसको इसलिए सफरिंग्स है, नो दैट्स रॉन्ग। गुरुजी टॉट अस कि सफरिंग से हमारी रिफाइनमेंट आती है। गुरुजी ने कहता जितना सोना आगे जो तप के निखरता है ना, इस तरह सफरिंग्स हमें रिफाइन करती हैं। और कई बार इकट्ठी सफरिंग्स भी क्यों आती है?
है, बिकॉज़ गुरुजी को पता है कि अगर अभी इकट्ठा नहीं सफ़र करेंगे, तो उनको पता नहीं कितने-कितने जन्म लेने पड़ेंगे। तो इकट्ठी भी जब सफ़रिंग आती है ना, उसका भी बहुत-बहुत एक वो है, उसका एक इट हैज़ प्रोफाउंड मीनिंग। ही डज़न्ट वांट अस टू कम टेक जन्म अगेन कि उसका हम सफ़रिंग को उतारने के लिए, तो कई बारी इकट्ठी सफ़रिंग भी आ जाती है। सो कहते हैं ना ग्रेट हीट डिनोट्स द कमिंग ऑफ रेन। तो समटाइम्स ग्रेट सफरिंग होती है ना, इंटेंस सॉरो, वो भी इंडिकेट करती है आपके हैप्पीनेस जो आने वाली है। सो जो असली प्यार तो यही है, व्हेन यू गिव योरसेल्फ टू योर बिलवड कंप्लीटली, इन दैट देयर इज नो वांट, नो रूम फॉर डिजायर्स एक्चुअली। बस आपकी एक ही लॉन्गिंग होती है कि आप अपने बिलवड हमारे गुरुजी के साथ यूनाइट हो जाएं। तो गुरुजी ने जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं ये नहीं कहती बुक से ज्ञान आता है, बट आई एम एन एविड रीडर। गुरुजी ने मुझे इतनी 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 किताबों के लिए इंस्पायर किया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से उनकी जितनी भी परमहंस योगानंद जी की और जितने और जितनी भी किताबें आई हैं, या फिर वॉकिंग विद हिमालयन मास्टर्स, या फिर मेनी मास्टर्स, कन्वर्सेशन विद गॉड, गॉड अलोन, फकीर, द जर्नी कंटिन्यूज, मिस्टिक एक्सपीरियंसेस, आफ्टर लाइफ, लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, इतनी गुरुजी ने, अगेन आई एम सेइंग इट इज नॉट अबाउट कि बुक से एनलाइटनमेंट आती है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल जर्नी, कि गुरुजी ने मुझे स्पिरिचुअली इन चीजों के लिए क्वेंच को थर्स्ट किया, बिकॉज मेरे को हमेशा से शुरू से एक होता होता सोल जर्नी, व्हाट इज आफ्टर लाइफ, व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ आवर सोल, और ये डायमेंशंस और कितनी है, या फिर ये तो नहीं है ना हम आए खाया पिया और मर गए और उसके बाद क्या होता है। तो बेसिकली गुरुजी ने ये बताया, कितनी बारी तो देखो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं कि यस, हमें पता होता है आने से पहले कहाँ जन्म लेना है, या फिर मुझे किन किन दुविधाओं से गुजरना है। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एंड वी नो दैट वी न्यू एट दैट टाइम कि हमने किस किस चीजों से गुजरना है, पर इधर आके तो हम भूल जाते हैं ना, तभी तो हम लेसन लर्न करेंगे। पर उसके बावजूद भी गुरुजी ने हमारी सब जर्नी को ईज कर दिया। तो गुरुजी ने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में ऐसे ही पढ़वाया कि देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस, बेसिकली नथिंग इज कोइंसिडेंस। हमारे पास जो भी जितना होता है, बेसिकली हम लेना देना ही वापस करने आए हैं। सो दैट इज व्हाई गुरुजी यूज्ड टू से, ब्लेम करन दा की फायदा हैगा, सानू की पता सी पिछले जन्म किसी दा बुरा किता होवे, या फिर क्या पता गुरुजी ने हमारी सोल को रिफाइन करना हो, बहुत ऊपर उठाना हो, इसलिए वो सफरिंग करवाते हैं। गुरुजी ने खुद भी आके बहुत बहुत बर्दाश्त किया है, मैंने खुद भी गुरुजी की हाय हाय आवाजें सुनी है। गुरुजी ने कहता इन्हां नू की पता मैं कितना तड़पता, इन्हां नू की पता, पर गुरुजी का प्यार हमारे लिए इतना है कि उन्होंने खुशी खुशी सब कुछ ऊपर लिया। और फिजिकल रूप में गुरुजी ने आके, जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा, तो गुरुजी ने ये लेसन दिया, देखो मैं भी आया तो मैनू भी छड़ना पिया। हर इंसान जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा, बट द थिंग इज दैट कुछ करके जाओ, कुछ करके तो दिखाओ, गुरुजी ने यही कहना। तो हम कुछ भी सटल वे से भी किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक स्माइल भी दे दें किसी को। इट इज, ये नहीं है कि जरूरी फाइनेंशियल हेल्प से सब कुछ होता है, इमोशनल हेल्प से। कई बार किसी को हमारा शायद समय ही चाहिए हो और हम समय ही ना दे पा रहे हो। घर पे भी यही चीज होती है, अगर बच्चे हमसे बात करना चाह रहे हो, हम अपने मोबाइल्स पे लगे, हम अपना वक्त ही नहीं दे रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज गुरुजी ने सिखाई, किसी को आप अपना क्या दे सकते हो सबसे ऊपर, वक्त, टाइम। कि कोई उदास है, आप 10 मिनट बैठ जाएं, आपको पाठ भी अगर छोड़ना पड़े ना, छोड़ दें। वो पाठ से ऊपर भी होती है सेवा। कब ये नहीं कहना ना 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 ठीक है मैंने तो पाठ करना है, मैंने तो भी सिमरन करना है। अरे अपने जीवन को ही पाठ बना लो ना। तो चलते उठते फिरते फिर तो हर वेला ही अमृत है। दिस इज द डीपर मीनिंग ऑफ अमृत वेला। आई एम नॉट सेइंग अमृत वेला इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उस टाइम रेज बहुत कॉस्मिक रेज से बड़ी पावर होती है, बहुत यूनिवर्सल शांति होती है, और मतलब बहुत अच्छा टाइम होता है। पर गुरुजी ने हमें ये भी सिखाया, नॉट ओनली अमृत वेला इज अमृत वेला, मेक ऑल वेलाज अमृत एक्चुअली। सो अगर हमें पाठ छोड़ के भी किसी के लिए बैठना पड़े, सुनना पड़े, अगर हमारे माँ बाप को हमारा समय चाहिए और हम पाठ कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने अपने पिताजी और माताजी की, गुरुजी ने अपनी मर्यादा में रखे और वो सारा दिखाया कि सेवा की। गुरुजी ने अपने रिश्ते निभाए। मैंने खुद देखा है गुरुजी को, गुरुजी छोटी छोटी चीजों की टेंशन भी लेते थे। छोटी छोटी चीजों का गुरुजी ने बारीकी से समझाया। गुरुजी ने किसी को कहना, तू पढ़िया कर, तेरे मार्क्स नहीं चंगे आंदे, तू चंगे कपड़े पाया कर, तू ध्यान रख,
अच्छा तू ऐ खाया कर, इतना गुरुजी को हर चीजों का ध्यान रखना। तो किसी को समय देना, सेवा, आई थिंक दैट इज ऑल्सो द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। नॉट ओनली दैट सिटिंग विद क्लोज्ड आईज इज द ओनली मेडिटेशन, कि हम उनकी जो बनाई दुनिया में किसी का क्या कर सकते हैं, चाहे वो चिड़िया हो, जानवर हो, जो और कोई हो, चाहे वो गुरुजी से ना जुड़ा हो, पर हम अपना वी शुड ट्राई टू गिव आवर बिट टू दैट पर्सन। और मतलब गुरुजी ने ऐसे प्रैक्टिकली बुक से समझाया। जैसे मैंने मेहर बाबा जी की भी काफी गुरुजी ने किताबें पढ़वाई, तो उसमें यही था, मेहर बाबा जी डाउन ट्रॉडन के पैर धोते थे। और गुरुजी उसमें ये भी मैंने सीखा कि अगर किसी को जैसे कोढ़ है, लेप्रेसी है, तो हम कहते हो इसने कितने माड़े कड़म किते होने हैं, कोढ़ हैगा। नो, मेहर बाबा जी सर, यू डोंट नो, ही took the infliction of 10 जन्म्स on himself। उसने 10 जन्मों का आने वालों का जो कर्म भुगतना था ना, उसने एक ही जन्म में भुगत लिया, वो तो फिर हमसे भी सुपीरियर हो गया। सो अगर कोई हैंडीकैप है, ये है वो है, हमें मतलब किसी को जज नहीं करना। ही हिमसेल्फ टुक दैट थिंग कि मुझे जल्दी 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 अपने कर्मों का भार उतारना है। हमें मतलब एक चीज है, जज नहीं करना किसी को, अपने आप को सुधारना है। बिकॉज मैं तो खुद कहती हूँ गुरुजी, आई फेल यू एवरी डे, कुछ ना कुछ बहुत गलतियां रोज हो जाती है। बट यही कहते हैं कि गुरुजी बस अच्छी सोजी दें, अच्छी सेहत मांगना है तो ये अच्छी चीजें मांगनी चाहिए ना, अच्छी सेहत, अच्छी सोजी। क्योंकि बहुत बार ये है कि अगर पैसा भी है, सब कुछ है, अगर बंदे की मत ही खराब होगी तो क्या करेंगे, अगर सेहत ही अच्छी नहीं है। अभी भी आप देख रहे हैं दुनिया में सांस सांस के लिए लोग, जो गुरुजी ने बहुत पहले कहा था, ऐसा माड़ा टाइम आएगा लोग की सांस कुट कुट के मरणगे। तो माड़े टाइम को गुरुजी ने हमारे लिए चंगा बना दिया, क्योंकि वी हैव गुरुजी। अगर अगर मैं सोचती हूँ अगर गुरुजी हमारे पास होते ही ना, तो हम इस टाइम में तो वी वुड हैव गॉन सिंपली बोंकर्स एंड मैड, एक दूसरे को मारने को दौड़ते। बट हमारे माड़े टाइम को गुरुजी ने चंगा बना दिया, गुरुजी ने ठहराव दे दिया, सिमरन शब्द की शक्ति दे दी। और क्योंकि ये जो माड़ा टाइम है, इन टोटलिटी ऑफ कार्मिक थिंकिंग, ये जो इतना ज्यादा बढ़ गया, तो इस रूप में वो, अब तो चलो आप कोरोना का नाम देते हैं, बट वो टोटलिटी लोगों के कार्मिक ही है, चीजें जो बाहर आ रही हैं। सो हमें संगत को सिर्फ, इसके अलावा हम सबको, मुझे लगता है, नेचर का भी ध्यान रखना है। जहां हो सके हम एक दूसरे को ये भी इंस्पायर करें कि चलो हम पेड़ भी लगाएं, ये करें, हम ये भी इन टोटलिटी में सेवा करें, क्योंकि गुरुजी नेचर हैं। शिव का क्या मतलब है, शिव इज नेचर। हमें नेचर को अपने हाथों से नरिश करना है। नेचर को अगर हम नरिश करेंगे, वो गुरुजी को ही नरिशमेंट देने के, मतलब जरूरी नहीं है कि हम एक कमरे में, बंद कमरे में पाठ करी जाए, दैट इज पार्ट। क्योंकि हमें जो ह्यूमन चोला दिया है ना, ये हमें इसलिए दिया कि हम उसका फायदा उठाएं, हम अपने हाथों से कुछ अच्छे कर्म करें, और चल के कुछ ना कुछ नेचर को साफ करें। सिर्फ अपने घर को ही साफ ना करें, अपनी सृष्टि को ही, क्योंकि ये गुरुजी है, सब कुछ गुरुजी है, ये होल नेचर इज गुरुजी। सो दैट इज वाई गुरुजी बहुत अपसेट थे लोग की कर दे की धरती माता का कोई ध्यान नहीं, धरती माता ਨੂੰ ਤਾਂ कोई नमस्कार नहीं करता कि इतना इतना भार साडा उन्होंने उठाया हुआ है। So let's go out of our rooms and start doing something for nature also, because यही हम अपने गुरुजी को दे सकते हैं, to be a good human being and to looking after the nature। और फिर गुरुजी ने ये भी कहना, निंदा ना करो। गुरुजी कहते ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਨਾ ਨਿੰਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁरुजी कहते ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਰਨ ਦੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, क्योंकि ਸਾਡਾ ਉਥੇ जो कर्म्स है हमारे डिप्लीट हो जा रहे हैं। सो वी शुड वर्क ऑन आवर फ्लॉज एंड आवर वीकनेस। एंड गुरुजी ने ऐसे 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 प्रैक्टिकली बहुत 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 चीजें सिखाई हैं। गुरुजी कहते जैसे जब कभी गुरुजी ने कहना ना, मंगो नहीं मन्नो, एक्चुअली इट इज अ डीपर मीनिंग। अब देखो कोई नया आया, मैं उसको बोलूं कि तुसी मंगो नहीं मन्नो, वो कैसे मानेगा, उसको क्या पता गुरुजी कौन है। इट इज अ वेरी डीपर मीनिंग। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि गुरुजी को तो मानते हैं, कितने लोग मानते हैं भी हमारे गुरुजी हैं, पर उनकी नहीं मानते। उनकी मानने का मतलब है टू वॉक ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ। स्पिरिचुअल पाथ क्या है, अच्छा इंसान बनना, नॉट दैट डूइंग पार्ट। शिव पुराण भी अगर हम तोते की तरह पढ़ रहे हैं, वो फायदा नहीं है ना उसका। समझो कि उसमें भी हर चीज, नथिंग वॉज कोइंसिडेंस इन शिव पुराण, सब कुछ का कोई ना कोई कारण है। कैसे गुरुजी ने दया दृष्टि शिव जी ने दिखाई, कितने कितने वरदान लेने के लिए कितने कितने लाखों वर्ष, पता नहीं कितने करोड़ों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, और हमें तो वो करना ही नहीं पड़ता। और मतलब अगर मांगने का मतलब है, गुरुजी ने तो दे ही देना जो आप मांगते हो। बट द थिंग इज दैट कई बार अगर आपको मांग है भी ना, मैं तो ये कहती हूँ ठीक है, आप रख दो गुरुजी के आगे, देन गुरुजी यू लुक आउट आफ्टर इट। बट देन उनको एक फ्रीडम दो, देन यू डोंट बाइंड हिम कि नहीं ऐ तो मैंने चाहिए है।
कि गुरुजी ये मेरी डिजायर है, अगर आपको लगता है किसी वक्त पे पूरी हो, अगर मेरे लिए अच्छी है, देन यू गिव हिम ना। ये इट हैज अ वेरी वेरी डीपर मीनिंग। एंड बाकी मानने का मतलब उनकी मानना, उनके रास्ते पर चलना, और फिर अगर कोई डिजायर भी है देन फिर उसका आउटकम जो भी है उस पर छोड़ दो, फिर वो कब दें, चाहे 10 सालों में दें, चाहे 5 सालों में दें। एंड बिकॉज और कई बार गुरुजी किसी की मांगे भी जल्दी इसलिए पूरी करते हैं, हम तो कह देते हैं ना, वो गुरु तो सब पूरा कर देंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई ही डज दैट। बिकॉज इवेंचुअली वो कहते हैं होता है कुछ, होता कभी तो बस होगी, फिर आपको, बिकॉज इवेंचुअली ही वांट्स अस टू ग्रो स्पिरिचुअली। जो मटेरियल चीजें वो देके बाद में, जब कभी तो ये बच्चा कहेगा कि हुन मेरी आत्मा के बारे में मैं सोचा। सो दैट इज वाई कई बार इनिशियली वो जल्दी से पूरी कर देते हैं। बट बिकॉज हमने ये देखना है कि इसका असली रीजन क्या है, कि सिर्फ विशेष के पीछे ना भागे। कई बार गुरुजी ने फेथ बिल्ड करने के लिए यंगस्टर्स का भी या किसी का भी जल्दी जल्दी देना शुरू कर देते हैं, और हम इन्हीं चीजों में रह जाते हैं, वो हमारा ये पूरा हो गया, बट नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने हमारी स्टेज दूसरी लेके आनी है। क्योंकि एक स्टेज ऐसी आती है, यू फील कि नहीं, ये फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, कभी भी मटेरियल चीजों से सेटिस्फेक्शन होती ही नहीं है। तभी जब हम गुरुजी के पास कभी किसी ने जाना ना, तो कहना मुझे पता नहीं मेरे आंसू क्यों निकल रहे हैं, मैं रो क्यों रहा है, इस करके, क्योंकि आपकी आत्मा को पता लग गया कि ये मेरे परमात्मा है, मैं इन्हीं का अंश हूँ। दैट इज व्हाई यू डोंट नो बट योर सोल नोज इनसाइड, दैट्स व्हाई, एंड इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स, टीयर्स स्टार्ट रोलिंग डाउन। सो गुरुजी ने कहना कई बारी, किने मना किया है, वो वडिया कर और कर्म चंगे करो। गुरुजी कभी नहीं कहते, ही सेज live your life to the fullest, you want to buy anything you buy, but the thing is that उसमें से आप किसी और का भी भला कर दो। और मुझे याद है जब क्लेयर फार्म में सत्संग हुआ था ना, 2004 आई गेस, जब सुनामी आई थी, तो उसी वक्त गुरुजी ने हमारे उधर बेडरूम में कपूरथला में पैरेलल सत्संग करवाया था। सुदामा जी सारी संगत को जलंधर की लेके आए थे। उस टाइम भी गुरुजी ने कितने कितने संगत को कहाँ कहाँ जाने से रोका था, क्योंकि वो बहुत डेवस्टेटिंग कैलामिटी थी, बहुत सुनामी आई। और बाकी मैं यही एंड में कहना चाहती हूँ, सीरियसली आई एम नो वन टू स्पीक अबाउट एनीथिंग। मैं तो खुद कहती हूँ गुरुजी आई फेल यू एवरी डे, गुस्सा भी आ जाता है, कुछ भी आता है, बट यस ही हैज ब्रॉट लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्रूवमेंट। यही है, बस हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते रहना है। एंड बाकी जैसे मैंने कहा, उनकी सारी सृष्टि को बस हम जितना हमारे से होता है कि वो काबिल तो खैर गुरुजी बनाते हैं, and to bring smile on somebody's face is also a biggest prayer, and to be thankful and stop complaining and just be in gratitude। वो दिखावे वाला ना हो, बिकॉज गुरुजी बस अंदर दी पढ़ते हैं। वो तो फिर आप चाहे सोफे पे बैठ के पाठ करे हो, चाहे बेड पे करे हो, चलते फिरते करे हो, जो रब ने कहता भी तुम बाथरूम भी कर सकते हो, किते भी कर सकते हो, कुछ है ही नहीं। इंटेंशन काउंट करती है। स्पिरिट वर्ल्ड में भी गुरुजी ने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में बताया कि तुम जिन्ने मर्जी दान पुण्य कर लो, जो तुम यह सोच के कर रहे हो मैंने मल्टीप्लाई होके मिले, दैट इज जीरो। बिल्कुल चुप होके दान करो, पता ही ना चले किसी चीज के बारे में। और बाकी गुरुजी कहते हैं कि अपने लाइफ को ये, बिकॉज प्रेशियस, सी एवरीबडी हैज टू डाई, वो तो इनएविटेबल है ना। तो गुरुजी ने कुछ करके मरो, फिर अब करने का मतलब कुछ ना कुछ तो करके जाए ना, किसी के लिए कर जाए, अपने लिए तो हम सब मांगते हैं, तो कि हम सब के लिए प्रार्थना करें। और किसी को, क्योंकि ये बहुत टाइम ऐसा है, लोगों को हौसला चाहिए, इंकरेजमेंट चाहिए। जब गुरुजी ने कहा ये बड़े आने वाले टाइम डिवोर्स होंगे, डिप्रेशन होंगे। अब मुझे याद है जब मैं गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में बैठती थी, तो गुरुजी ने तेरा ब्याह की नहीं कराया, तो मैंने कहा गुरुजी आप तो सीधा कराया, बिकॉज उन लोगों ने मेरी फोटो दिखाई, तो हो सकता मेरा कोई लेना देना होगा। गुरुजी मेड मी लाइक पॉजिटिव, एंड आई नो इट वाज लॉट ऑफ टॉर्मेंटेशन एंड एवरीथिंग, बट कुछ नहीं, गुरुजी के आगे सब कुछ, वन हैज टू सरेंडर। बिकॉज यही है कि हमारे गुरुजी ने सब पिछला लेना देना सब खत्म करना है, इंसानों के साथ भी खत्म करना है। तो जब गुरुजी ने बोला आने वाले टाइम में डिप्रेशन भी बहुत होएगा, तो हम लोग तो लकी हैं कि एटलीस्ट वी हैव गुरुजी। गुरुजी का हम वो गुरुजी की मेहर है, हमारे पास शब्द है, एक दूसरे का साथ है। सो यही है संगत जी, एक दूसरे के साथ बनाए रखें, कोशिश करें कि हमसे अच्छा ही हो। और बिकॉज गुरुजी के मानने के अलावा अगर हम फिर पुराने रास्ते पे चल रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं करें, गुरुजी, जब हम कहते हैं ना कि गुरुजी सब देख रहे हैं, तो वाकई सब देख रहे हैं, गुरुजी सब देख रहे हैं। और उस टाइम भी गुरुजी ने जब किसी को डांटना होता था, बताना होता, डायरेक्टली नहीं, गुरुजी ने कहना किसी को जवाब किसी के लिए होना। गुरुजी के वेज बहुत मिस्टीरियस हैं, वेरी सटल, वेरी 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 डिफरेंट। गुरुजी के मतलब जो भी उनके अपने तरीके हैं। सो आई लैंड माई सत्संग। गुरुजी के
सत्संग तो आपको पता है एंडलेस है, सीजलेस है, कभी भी खत्म नहीं हो सकते, सारी सृष्टि ही उनकी है। तो कुछ भी गलतियां हो गई हो तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट एंड थैंक यू दीपक अंकल, मोनिका जी, फॉर हैविंग मी हियर। और आप लोगों ने भी वक्त दिया, मैं वही कहती हूँ, वक्त देना, बैठना, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और थैंक यू सो वेरी मच। सो मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, आप सबसे भी आज्ञा लेती हूँ। परमात्मा हम सबको सतबुद्धि दे, अच्छी सेहत दे, अच्छे कर्म करें और दूसरों का हम भला करें। धन्यवाद।